और मेरे पास है अभी जुआ, यानी इसको खेत में छोड़ा हुआ था, तो इसको ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। तो इस तरह से लाना पड़ता है हम लोगों को, घीड़ी पे लाना पड़ता है क्योंकि दूर रहता है, चलने के लिए भी ज़्यादा होता है। तो त्योहार की तरह मनाया जाता है और सब लोग मतलब इंतजार करते हैं। हम तो नौकरी वाले बंदे हैं, हमारे जैसे जॉब से ऑर्डर आया वैसे हम लोगों ने काम किया है ना। इनके दांत नहीं है कोई डॉक्टर होगा संपर्क में तो प्लीज रुपए के बाद दांत की इंक्वायरी की जाए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धोत्री से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि आजकल हम लोग गांव में आ रखे हैं और गांव में हमारे यहाँ जो रुपाई होती है उसको त्योहार की तरह मनाया जाता है और सब लोग मतलब इंतजार करते हैं इस चीज का कि कब रुपाई आएगी। और जगह जगह से लोग आना शुरू होते हैं घर में, मतलब घर में आते हैं लोग। और कुछ तो गर्मियों की छुट्टी का आनंद लेने आते हैं गाँव में, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि हम लोग घर चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाएगी। और आप लोगों को इतना भी पता होगा कि आजकल प्लेन्सों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो हमारा उत्तराखंड है, यहाँ तो स्वर्ग है भाई सीधे। यहाँ इतना सुंदर है, देखने लायक ही है, यहाँ पे बहुत सुंदरता है। और आजकल रुपाई हो रही है यहाँ पे और सारे गांव वाले लोग त्योहारों की तरह मनाते हैं ये रुपाई। और आज हमारे 2-3 दिन तक तो हमारी रुपाई रही, लेकिन आज जो हमारे साथ आ रखे थे लोग, आज हम उनके साथ जा रहे हैं। तो सुबह से तो मेरी सासू जी जा रखी थी आनंदी के साथ। वहाँ हम लोग नदी नहीं पार कर सकते हैं तो सासू जी ने ही लाया है धान का जो बीज रहता है यानी पौधा रहता है उसको निकालने सासू जी जा रखी थी आनंदी के साथ और उन्होंने लाया और घीड़ी ला रखी है। अब हम लोग स्वल्टी यानी घीड़ी, हमारे यहाँ तो घीड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको स्वल्टी भी बोलते हैं। उस पर धान की जो बड़ी बड़ी गुच्छी रहती है उसको लाते हैं हम लोग और फिर खेत में ले जाते हैं। तो हमने नाश्ता पानी भी कर दिया है, हमारा नहाना धोना भी हो गया है। तो अब हम खेत में जाते हैं। आनंदी का खेत भी लग गया है। मॉर्निंग में उन लोगों ने पानी मिलता है, मॉर्निंग में तो लगा दिया था। तो अब है हमारी बारी रुपाई करने की। और रुपाई करने का एक ऐसा भी होता है कि हर किसी की बस की भी रुपाई करने की नहीं होती है, क्योंकि होता है ना कि उसको भी एक अनुभव चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को रुपाई करनी है। हर किसी की बस की नहीं होती है। तो जो लोग तो पहले आते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है भाई कि एक यहाँ पे रुपाई, एक पौधा यहाँ पे रोकना पड़ता है, एक दूसरा वहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल होती है। हम लोग तो आसानी से कर पाते हैं, हम लोग तो बहुत खुश होते हैं। और अपने धोत्री में हम लोग तो ऐसे मनाते हैं, मतलब रुपाई को ऐसे मनाते हैं जैसे त्योहार होगा। तो चलते हैं उनके खेतों में। तो ये ला रखी है धान के पौधे आनंदी ने और मेरी सासू ने निकाल के, ये ला रखे 2 घीड़ी पे ला रखे भाई भर के। और अब हम जाएंगे उधर साइड जाएंगे हम लोग अभी। और देखो ये है धान के पौधे और घीड़ी में भर के ला रखे हैं और यहाँ से हमारी ड्यूटी है इनको ले जाने की। तो हम भी पहुँच गए हैं खेत पे। और जब हम लोग दूर धान ले जाते हैं तो इस तरह से लाना पड़ता है हम लोगों को, घीड़ी पे लाना पड़ता है क्योंकि दूर रहता है, चलने के लिए भी ज़्यादा होता है। तो आज हम हैं आनंदी के साथ। वैसे तो मैंने बता दिया था आपको कि आनंदी के साथ हैं हम लोग। तो ये लाया हमने अभी धान के जो पौधे होते हैं वो लाए हैं, तो जल्दी से लग जाते हम भी रुपाई पे। आजकल गांव में यही काम है हमारा, और काम कुछ नहीं है। अब दूसरे खेत में चले हम लोग। इस खेत की रुपाई तो हो गई हम लोगों की, यानी आनंदी के खेत की रुपाई हो गई है भाई। और अब चले हम दूसरे खेत की ओर। तो अब जा रहे हैं हम लोग दूसरे खेत में और इस खेत की रुपाई हो गई है। और आज नींद भी आ रही है और जमाई भी आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। हमें 4-5 दिन हो गए हैं कंटिन्यू यही काम चल रहा है हम लोगों का। और सुबह से और शाम तक जब लगे हुए हैं तो थकान लगनी भी है कि लगनी है थकान नहीं, क्या करें फिर, ये काम भी ज़रूरी है। जितनी जल्दी हम लोग कर सके इस काम को, क्योंकि ये पानी वाला काम होता है और इसमें हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी होती है। और जो मतलब सारा शरीर ऐसा रहता है इसमें जैसे टूटा हुआ होगा, क्योंकि दिन भर जब ठंडे पानी में रहेगा कोई इंसान तो वो तो सुस्ती तो आएगी उसको, क्योंकि दिन भर वो ठंडे पानी में है। ये छोटा ही खेत है, ये नहीं है ज़्यादा। और आप ये मिट्टी पतला करने के लिए हम लोग मया लगाते हैं, मतलब एक तो हल लगाना होता है, एक दूसरा मया होता है। मैं आप लोगों को दिखा दूंगी मया, क्योंकि अभी यहाँ नहीं है। हम लोग तो मया बोलते हैं उसको, बाकी पता नहीं क्या बोलते। तो ये मिट्टी पतली हो जाती है। तो ये है बिटूड़ी,
जो बिटुड़ी बोलते हैं, यानी जो खेत की किनारे किनारे होती है ये। और इसमें ये सब करना पड़ता है। ये गीली मिट्टी ऐसे उठानी पड़ती है नीचे से, और इस तरह से इसको ऐसे करना पड़ता है ताकि जो पानी रहता है वो नीचे ना गिरे। इससे पानी रुक जाता है हमारा जो खेत में पानी रहता है। और ये है भट्ट। किसी लोगों ने तो क्यारी घर में निकाली रहती है, और कोई इसमें डालता ही है। मतलब कोई सो बीज रहते, बीज इसमें डालते हैं हम लोग, और तब जाके जमते हैं इसके ऊपर। और ये तो घर से ला रखे हैं, आनंदी की सास ने ला रखे हैं घर से क्यारी निकाल के। ऐसे तरीके से होती है धोतरी में। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये पौध, किनारे किनारे बहुत प्यारी लग रही है ये पौध। तो इस खेत की रुपाई भी हो गई है। अब चलते हैं घर की ओर। पता नहीं हमारा नंबर दूसरे खेत में लगता है कि खाना खाते हैं हम लोग, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे लिए ऑर्डर आएगा हमने वैसे ही करना है। हम तो नौकरी वाले बंदे हैं, हमारे लिए जैसे जॉब से ऑर्डर आया वैसे हम लोगों ने काम किया है ना। तो जल्दी चल लेते हम लोग घर में, पता कर लेते कि पहले हम लोग खाना खाएंगे या खेत में जाएंगे, आनंदी के खेत में जाएंगे, फिर अपने जाएंगे। पता नहीं कैसे होता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। इसके ऊपर से आते हैं हम लोग, और आप देख सकते हैं इसके नीचे है भाई नदी। बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ से। देखो अगर नीचे गिर गए कोई तो इसमें भाई देख सकते हो आप लोग कितना गहरा है भाई। इसका पानी कितना गहरा है, देखो बहुत ज़्यादा गहरा है। नदी से लोगों के खेतों में जाता है पानी, जो आजकल रुपाई हो रही है, सब लोगों की रुपाई हो रही है, जो खेत में जाता है पानी आजकल। और मेरे पास है अभी जुआ, यानी इसको खेत में छोड़ा हुआ था, तो इसको ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। और हम लोग घर भी पहुंच गए हैं, और अब है हमारी तैयारी खाना खाने की, यानी सब लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोग खा रहे हैं खाना। खाने में बना है आज राजमा की दाल बनी है, दही है और घर के लाल चावल है। और यहाँ पे सब लोग बैठ रखे हम लोग खाना खाने के लिए। ये देखो खा रहे हैं, बहुत सारा खाना खा रहे हैं ये लोग भी। और ये हमारी चटनी बना रखी है हम लोगों ने यहाँ पे, और ये हमारी दही वाली चिंडी। तो हम आए हैं अभी नदी के रास्ते आए हैं हम लोग, और नदी में तो आजकल पानी थोड़ा कम ही है, क्योंकि खेतों में लगा रखा है पानी और पानी का बहाव थोड़ा कम ही है। तो हम लोगों ने अभी तक खाना पीना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद तुरंत आ गए हम, क्योंकि हम लोगों की यहाँ बिजवाड़ है और कल फिर दूसरे खेत लगेंगे, तो वहाँ के लिए हम लोगों को बिजवाड़ निकालनी है। नदी का बहाव आप देख सकते हैं कम हो रखा है आजकल, उतना नहीं है। और हम लोगों को शॉर्ट रास्ते में आए हम यहाँ से, तो हमें थोड़ा नदी पार करनी पड़ी यहाँ से शॉर्ट रास्ते में। तो आजकल तो नहीं है उतना खतरा जितना रहता है। तो यहाँ पे पी रहे हम लोग चाय, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी है, तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सूखा है तो हम लोग चाय पीते हैं अभी। और यहाँ पे हमारी दीदी जी भी आ रखी हैं, दूसरी दीदी जी भी आ रखी हैं यहाँ पे बीज के पौधे निकालने के लिए। और इनके दांत नहीं है। कोई डॉक्टर होगा संपर्क में तो प्लीज रुपए के बाद दांत की इंक्वायरी की जाए। और ये है चाय। तो इस तरह निकालती हम धान के जो पौधे होते हैं, इस तरह से निकालने पड़ते हैं ये हमें मिट्टी से। और इस पानी में रहते हैं भाई हम सुबह से और शाम तक रहते हैं इस पानी में। और देखो आप इस पानी में बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत भी हो जाती है ख़राब कभी कभी, क्योंकि रोज़ रोज़ इसी पानी में रहना है।
तो अभी तो थोड़ा ही रह रखा, इधर थोड़ा ही रह रखा हम लोगों का, क्योंकि तब घर जाने का टाइम भी होता है, तो जल्दी जल्दी हम भी कर लेते हैं इसको और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। लगे हुए हैं हम अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि जल्दी जल्दी निपट जाए हमारा काम। ये भी नदी पार कर दिए, यानी नदी के उस पार थे हम, पहले धोतरे थे हम, और वहाँ से नदी पार करके इधर आ गए हैं। अभी हमने यहाँ से नदी पार करनी है, फिर ऊपर को जाना है हमने अपने घर। तो दोस्तों 7:16 तो यहीं पे हो गया है और निकलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि रात हो जाएगी, और वहाँ पे भी लोगों की जुगाड़ कर रखी है, तो उसमें जाना भी ऐसे होता है कि कैसे जाएं, तो दूसरे रात से जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं कविता जगूरी बट मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भूमि उत्तराखंड।